आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको देखने से पहले हम जानते हैं पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं एक्सप्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन जिसमें मैं ये डिफरेंशिएट कर सकूं कि कौन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन हमने देखे हैं वो इस तरह के फॉर्मेट के थे। तो ये हमारा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था जिसमें मैं बता सकता था कि x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं y इक्वल्स टू साइन x प्लस 2, तो x मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। x की डिफरेंट वैल्यूज पे y मेरे को मिलता जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। वहीं पे अगर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करूंगा तो सेम इसका अपोजिट, यानी उसमें मैं ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं y स्क्वायर प्लस साइन x y प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन में देखना, यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता कि कौन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। नाउ अगर मेरे को समझ नहीं आया कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन एक्सप्लिसिट और कौन इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो एक और तरीका है कि जिस भी इक्वेशन में अगर मैं x और y को अलग अलग सेपरेट कर लूं तो वो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। कोई भी इक्वेशन में x और y अगर मेरे को दिया है उस फॉर्म में इक्वेशन, और अगर मैं x को अलग कर लूं y को अलग कर लूं तो वो मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। और जिसमें मैं x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाऊं तो वो मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे x और y को अलग करना बड़ा मुश्किल है। वैसे अगर मैं बात करूं x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई की, तो यहाँ पे मैं x को अलग कर सकता हूँ, y को अलग कर सकता हूँ, यानी इस तरीके का लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू x पाई माइनस x। तो ये मेरा क्या है, एक्सप्लिसिट का एग्जांपल। या इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, क्या, x इक्वल्स टू पाई माइनस y। तो ये भी मेरा क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे अब क्या हो गया, y मेरा इंडिपेंडेंट हो गया और ये मेरा डिपेंडेंट हो गया, और इसमें ये मेरा इंडिपेंडेंट हो गया और ये मेरा डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम उन तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन, मान लो यही मेरा है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने का कोई अलग तरीका नहीं है, सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है। नाउ ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें मेरे को dy by dx निकालना है। तो ये मेरा एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैं x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएशन करने का सिंपल तरीका है कि आप एक लाइन से पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dy by dx, यानी x के रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना है, यानी मेरे को dy by dx की वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और मैं x को के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगा 2axy। सो डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखना। अगर मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं
तो क्या आता है, dy बाय dx आता है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx आता है। वैसे ही अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर को अगर मैं x स्क्वायर होता तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करता, 2x करता, पर यहाँ पे y है, अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसलिए dy बाय dx। वैसे एक और, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin y पूछूं और उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन होता cos x, पर यहाँ पे cos y है और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसलिए dy बाय dx। तो ये हो गया हमारा कुछ डिफरेंशिएशन जो हमें याद रखना है। अब सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए 2x प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया 2y इनटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले मैं कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल लेता हूं तो 2a बाहर लग गया और अब मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाय dx। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब 2x 2y dy बाय dx और सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2ay प्लस 2ax dy बाय dx। तो सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल कर दिया। अब मैं dy बाय dx को एक तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा y dy बाय dx माइनस ax dy बाय dx dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, और ये हो गया हमारा a बाय माइनस x, तो सिंपल मैं यहाँ से dy बाय dx कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा y माइनस ax, यहाँ बचा a बाय माइनस x। नाउ अपना फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू a बाय माइनस x अपॉन y माइनस ax। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमारा अगला क्वेश्चन dy बाय dx फाइंड करना है मेरे को, और अपन को फंक्शन दिया है sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल्स टू k। तो सिंपल मैंने बताया था जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है वैसे ही करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ k, और ये k मेरा कांस्टेंट है। तो अब डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर y प्लस यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy और ये डिफरेंशिएशन ऑफ k। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मैं यहाँ पे करता हूँ sin y का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इसको अगर मैं t मानूं तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और 2t की जगह क्या sin y। अब sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज cos y, sin का डिफरेंशिएशन cos और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। तो ये हो गया sin y का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो क्या हुआ 2 sin y into cos y into dy बाय dx। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ sin y स्क्वायर का, प्लस वैसे ही cos xy, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अगर cos होता तो मैं सिंपली डिफरेंशिएट कर सकता था, पर यहाँ पे cos xy है, तो अगर मैं इसको t मानूं तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज sin xy, ठीक है। पर अभी मैंने cos का डिफरेंशिएशन किया xy का, x into y का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो x into y का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का डिफरेंशिएशन 1
और y एज इट इज प्लस अब फर्स्ट फंक्शन यानी x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy by dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। नाउ मैं सिंपलीफाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2 sin y into cos y into dy by dx प्लस ये हो गया मेरा, अंदर इंटू कर देता हूं, तो ये y sin xy प्लस यहाँ पे हो जाएगा x sin xy dy by dx और सिंपली मेरे को dy by dx एक तरफ करना है, तो इसको मैं लिख दूं क्या, sin 2y और यहाँ प्लस का x sin xy और दोनों में से dy by dx कॉमन निकला है इज इक्वल टू, इसको इधर भेजा है तो ये हो जाएगा माइनस का y sin xy। नाउ अपना फाइनल आंसर हो गया dy by dx इज इक्वल टू माइनस y sin xy अपॉन sin 2y प्लस x sin xy। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने पिछली क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखे थे, तो उन चीजों को वापस से रिकॉल करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। हमने देखा था साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x दैट इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सिंपल इसी के जैसा होता है, पर उसमें माइनस साइन आता है, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक या सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x क्या होगा, वो होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट में है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x होता है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। नाउ ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब ये आया कहां से, उसको देखने से पहले देखना कि ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये बताता है कि वो उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा। तो यानी साइन इनवर्स एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। भले ही हमने इसको प्रूव नहीं किया है, पर मैं इसके डिफरेंशिएशन से बता सकता हूं कि ये हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है। नाउ ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम देखते हैं ये आया कैसे है। तो मान लो मेरे को साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो y = sin इनवर्स x मान लिया मैंने। अब मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं, x = sin y। मैंने क्या किया है, सिंपली इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो x के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट किया 1 और sin y को डिफरेंशिएट किया तो cos y और dy by dx। नाउ मेरे को dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो dy by dx मिल जाएगा मेरे को क्या, दैट इज 1/cos y। पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन sin इनवर्स x का निकालना था डिफरेंशिएशन, और ये y के टर्म्स पे आया, तो मेरे को cos y की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, dy by dx = 1/, इस cos को मैं sin के टर्म्स में चेंज कर दूं, तो cos y क्या होता है, √1 माइनस sin स्क्वायर y होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही है इसमें। तो मैंने क्या लिखा, मैंने cos y को √1 माइनस sin स्क्वायर y लिखा, और sin y की वैल्यू क्या है, x है, तो dy by dx ऑफ क्या, sin इनवर्स x आ गया √1 माइनस sin स्क्वायर की जगह क्या रखना है, x, तो x का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, यानी
y की जगह मैं साइन इनवर्स x रखूं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से हमने cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकाला है। नाउ अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें मेरे को dy/dx निकालना है, जबकि मेरे को y इक्वल्स टू दिया है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन देखे थे, पर मेरे को अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो अगर मैं सिंपली फॉर्मूला रख दूं तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हर क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आइडेंटिटीज फॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट वे से जाऊं। तो देखना साइन इनवर्स x की जगह 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं tan u पुट कर दूं या tan t पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 tan t/1 प्लस tan स्क्वायर t। और ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये आइडेंटिटी होती है sin 2t की, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है sin 2t की। अब मेरे को कैसे पता चला कि tan t ही पुट करना है? तो याद रखना, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन है, तो हमें जो अंदर आइडेंटिटी बनानी है वो या तो साइन के टर्म्स में हो, यानी जो भी आइडेंटिटी बने वो साइन की बने, या वो कॉस की हो, ठीक है। इन दो में से किसी एक की आइडेंटिटी हमें फॉर्म करनी है अंदर, तभी जाके ये साइन इनवर्स और वो साइन गायब होगा अंदर वाला। सो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से आइडेंटिटी फॉर्म करनी है। तो अब मैं इसको सिंपली सॉल्व करता हूं। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू tan t, तो अब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो गया अपना 2 tan t/1 प्लस tan स्क्वायर t, और इसको भी लिख सकता हूं, ये आइडेंटिटी हो गई साइन इनवर्स अंदर, और क्या आ जाएगा साइन 2t। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन गायब हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा y इक्वल्स टू 2t। अब यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूं तो t क्या आ जाएगा, t मेरे को मिल जाएगा tan इनवर्स x, ये हो गया मेरा t। अब मैं t की जगह सिंपल 2 इंटू tan इनवर्स x रख दूं, और अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी dy/dx इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। सो हमने देखा किस तरह से मैंने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकाला इनडायरेक्ट वे में, यानी मैंने x की जगह कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जिसकी वजह से अंदर वाली जो भी टर्म्स थी वो एक आइडेंटिटी फॉर्म कर दी, और आइडेंटिटी फॉर्म करने के बाद सिंपल हो गया मेरे को डिफरेंशिएशन निकाला। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो कुछ इस तरीके की क्वेश्चन मिलेंगे हमें जिसमें हमें आइडेंटिटीज का ही यूज करना है। नाउ ये हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें y इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/2x² माइनस 1, और x की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में है, और साथ ही साथ मेरे को dy/dx निकालना है ऑब्वियसली। तो मेरे को dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डायरेक्ट वे में तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मेरे को क्या कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक इनवर्स है, तो अंदर जो भी दिया है उसको मेरे को सेक इनवर्स में चेंज करना है या कोसेक इनवर्स में चेंज करना है। तो सेक इनवर्स में चेंज करने के लिए मैं क्या करूं, x की जगह
x की जगह अगर मैं cos t पुट कर दूं, x की जगह अगर मैं cos t पुट कर दूं तो क्या होगा, हमें मालूम है ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 क्या होता है, दैट इज आइडेंटिटी होती है cos 2t की, और cos 2t और ये अपॉन में था t/1 cos 2t हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ sec 2t। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, x की जगह cos t पुट किया, अब इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स, यहाँ पे पुट किया है मैंने 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये मेरा सिंपली हो जाएगा sec इनवर्स, और अंदर हो गया 1 अपॉन, ये आइडेंटिटी होती है मेरी cos 2t की, और y इक्वल्स टू sec इनवर्स, और ये हो गया मेरा sec 2t, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2t। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो t मेरे को मिल जाएगा दैट इज t इक्वल्स टू cos इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये हो गया d/dx इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा d/dx, और ये हमारा फाइनल आंसर है।